नेटवर्क 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। विदेश जाकर पत्नी खरीदने से बचिए और बांग्लादेश में शादी या डेटिंग करने से पहले 2 बार सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूं। जी हाँ, ये कोई वायरल सोशल मीडिया कमेंट नहीं है, बल्कि चीन ने सख्त चेतावनी दी है जो उसने अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश को लेकर जारी की है। तो आखिर क्यों चीन को अपने नागरिकों को ऐसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? बांग्लादेश में चल क्या रहा है? क्या कोई साजिश पकड़ी गई है? और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं ये पूरी कहानी एक एक परत में। बात शुरू होती है पिछले साल 5 अगस्त से, जब बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट हुआ और वो भारत भाग आईं। इसके ठीक 3 दिन बाद 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया। शुरुआत में लगा यूनुस बांग्लादेश को स्थिरता की ओर ले जाएंगे, लेकिन 1 साल बीतते बीतते उनकी सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया। एक तरफ विपक्ष खड़ा था और दूसरी तरफ छात्रों और युवा संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा था, और अब तो खुद सेना भी सरकार से टकरा गई है। अब आइए एक नजर विवाद की जड़ की तरफ डाल लेते हैं कि आखिर इस पूरी विवाद की जड़ क्या है। म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनने की योजना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। मैं आपको बताती हूं कि ये क्या होता है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक ऐसा रास्ता या मार्ग है जो आमतौर पर युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर स्थिति में लोगों को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुपचाप अमेरिका के साथ एक डील की इस बॉर्डर पर एक ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाने की। लेकिन जब बात सेना तक पहुंची तो बांग्लादेश आर्मी चीफ ने खुलकर नाराजगी जताई। सरकार और सेना के बीच तनाव चरम पर हो गया। यूनुस ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली और इसी राजनीतिक संकट के बीच अब चीन एक नया मोर्चा खोल दिया है। विदेशी नागरिकों के लिए शादी और डेटिंग का चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। ना बांग्लादेश में पत्नी खरीदो और ना वहां डेटिंग के चक्कर में पड़ो, और अवैध एजेंट से थोड़ा बचो जो बांग्लादेशी लड़कियों से शादी के नाम पर जाल बिछा रहे हैं। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि कुछ चीनी नागरिक मैच मेकिंग एजेंट के झांसे में आकर बांग्लादेशी नागरिकों से शादी कर रहे हैं, कभी फर्जी दस्तावेज के सहारे तो कभी पत्नी खरीदने जैसी अनैतिक प्रक्रिया के जरिए। और ये सब हो रहा है वीडियो ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जहां बांग्लादेश चीन के बीच रोमांस का माहौल दिखाकर युवाओं को फंसाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता और दूसरी तरफ सेना और सरकार की टकरार, और अब अंतर्राष्ट्रीय रोमांटिक स्कैम की एंट्री। बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर तरफ तनाव और राजनीतिक कूटनीति है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हाफिज और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है, और मांग यही है कि इस साल के अंत तक चुनाव कराए जाएं। बांग्लादेश की धरती इस वक्त सियासत के साथ साथ भावनाओं, रिश्तों और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन चुकी है, और चीन जैसे देश जो आमतौर पर ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं, अब अपने नागरिकों को प्रेम और शादी जैसे निजी मामलों में भी सख्त चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उभरेगा, क्या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे, और क्या चीन का यह अलर्ट वाकई किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। नमस्कार।